कथा चरम पर है। भरत विजयी होके लौटे हैं। भरत का कोई और प्रयोजन है ही नहीं, राम की प्रसन्नता। राम के मुखमंडल पर म्लानता ना आए, विषाद ना आए। राम के अंतःकरण में व्यथा, क्षोभ और किसी कारण से कष्ट न हो। भरत का यही प्रयोजन है। भरत महात्मा है और महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को व्यथित नहीं करते। महात्मा अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। भारत का धर्म यही है, आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित। हमारे आचरण से कोई आहत, व्यथित, दुखित, चिंतित न हो, पीड़ित और प्रताड़ित न हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा जैसे हैं भरत तो धर्मात्मा है। तो गुरुदेव तो ये कहते हैं कि राम नहीं, मेरा तो आराध्य इष्ट भरत ही है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरन। मेरा तो आराध्य राम नहीं, भरत है। चूंकि भरत एक बार भी प्रसन्न हो गए तो भरत की प्रसन्नता से ही मुझे राम मिल जाएंगे। ध्येय तो राम ही है, मेरा गंतव्य तो राम ही है। मेरी अभिलाषाओं में, आकांक्षाओं में, अभीप्साओं में, मेरे संकल्प में, मेरी चेष्टाओं में तो राम ही समाया है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है। पर यह प्राप्ति और सुगम हो सकेगी अगर भरत को जान लिया जाए। इसलिए वो कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरण। ऐसे भरत सादर शीश पादुका शीश पर रखकर सादर लौट आए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लेने। नित्य प्रति पूजत पावरी, प्रेम न हृदय सवार। प्रतिदिन पादुकाओं का पूजन और 14 बरस तक अयोध्या का सिंहासन पादुकाओं से संचालित हुआ, पादुकाओं से निर्देशित हुआ। आप में से अनेक जानते होंगे जो शाक्त हैं, श्री विद्या उपासक हैं, कि अंतिम जो मंत्र हैं वो पादुका मंत्र ही हैं, जो जीवन में कभी किसी को प्राप्त होते हैं। प्राय सन्यासी और साधु महात्माओं का ब्रह्म विद्या, श्री विद्या उपासक जो हैं, ऐसे कठोर नियम व्रत रखने वाले साधु सन्यासियों के ये जीवन का स्वप्न होता है कि वो इतना श्रम साधन कर लें कि उन्हें पादुका मंत्रों की उपलब्धि हो जाए। क्योंकि वे अंतिम मंत्र हैं, उन्हें उनका ज्ञान हो ही नहीं पाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक को तो सुध आती है, अथवा लाखों में से किसी एक को। इसलिए वो पादुका का पूजन कर रहे हैं। सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, विविध अभ्यांतरिकीय और तकनीकीय उन्नतता के बाद भी अनेक भौतिकीय जो अन्वेषण हुए हैं उसके बाद भी चकित कर देने वाली जो ये औद्योगिक क्रांति है, अभियांत्रिकी है, चिकित्सा में जो हतप्रभ कर देने वाले प्रयोग और परिणाम जो प्राप्त हुए, आज भी विचारक कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ से हैं, ये नगण्य है। जिस दिन भी भारतीय ज्ञान अनावृत होगा, ये कुछ नहीं है,
ऐसा उनकी मान्यता है और यह सही है। पश्चिमात्य सभ्यता का किंचित आस्वादन कर अब आंख खुली है भारतीय वैज्ञानिकों की भी और सबकी, कि जिस ज्ञान ने आत्मा की अमरता का संदेश दिया, उस ज्ञान की विस्मृति हितकर नहीं है। बहुत आरंभ में यही तो प्रार्थनाएं की गई हैं, असतो मां सद्गमय। हमारी प्रार्थनाओं में आरंभिक स्वर यही तो है हमारे, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। ध्येय हमारा यही रहा है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हम अमरता को उपलब्ध हो सके। वयम अमृतस्य पुत्रा, शास्त्र कहते हैं कि हम कभी नहीं मरे हैं, देह मरती है। तो आत्मा की अमरता, उसकी सनातनता, उसकी नित्यता, अखंडता, अव्ययता की चर्चा भारत के पास है। काल की गणनाएं भारत ने दी है पूरे संसार को। काल गणना में शून्य का बोध भारत ने कराया है। ये शून्य विराट तक लेकर जाती है, एक के साथ जुड़े तो और जुड़ती जाए तो विराट तक जाती है, अनंतता तक लेकर जाती है। ये शून्य कुछ नहीं है ऐसा नहीं, इसमें ही विराटता है। एक के साथ जुड़कर दो और फिर एक और, फिर 100, फिर एक और जुड़कर 1000, फिर एकदम लाख होती है। ये करोड़ होते हुए, असंख्य असंख्य होते हुए, ये पद्म और ऐसे होते हुए अनंत होती है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, ये अनंत हो जाती है। इसलिए काल की गणना में हमने शून्य का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, प्रतिशत का प्रबोध कराया। आज भी संसार भर के गणितज्ञ, आविष्कारक, विचारक, अभियंता, चिकित्सक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हल्की फुल्की समझ रख रहे लोग, वो कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर दो। उसके पार सत्यता का ज्ञान जिनके पास है वो भारतीय है। इसलिए प्रतिशत का प्रबोध, दशमलव का ज्ञान, अंक का ज्ञान, काल का ज्ञान और आत्मा की अमरता का ज्ञान हम भारतीयों ने दिया है।